Hello student, class 9 English medium subject science chapter 2 is matter around us pure। ठीक है, हमने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब हम अगले कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है ना। मैटर जो है हमारे आसपास जो पाए जाते हैं चारों ओर, क्या वो प्योर है, इसके बारे में हम क्वेश्चंस आपको बताए थे प्रीवियस वीडियोस में। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने टॉपिक के हिसाब से मन से बनाए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बुक के भी है और कुछ मन से बनाए हैं। तो स्टूडेंट आप जो है वो कंफ्यूज ना हो, और जो आपको क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं इसको आप पीडीएफ के द्वारा लिख लें। ठीक है ना। ये टॉपिक के ही क्वेश्चन है, टॉपिक के द्वारा बने ही क्वेश्चन है, ये मन से बनाए। देखते क्वेश्चन। चलिए हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे 5th तक हो गए थे। अगला क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए कोई भी सॉल्यूशंस हो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस बताया था जिसमें कि जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें द कंपोजिशंस ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सेकेंड है द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। मतलब सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है वो काफ़ी छोटा होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, -9 मीटर बहुत छोटा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स साइज, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स का साइज है वो काफ़ी छोटा है। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। स्कैटर का मतलब होता है फैलाने वाला, बीम मतलब किरणों को, प्रकाश की किरणों को बीम कहते हैं। लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जब भी हम इस सॉल्यूशन से लाइट को पास करेंगे तो इसके पार्टिकल बहुत छोटे होने के कारण ये लाइट बीम्स को स्कैटर नहीं करेगी। स्कैटर मतलब फैलाएंगे नहीं ये। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल से जब लाइट टकराता है तो उसको फैला देते हैं, उसको कहते हैं स्कैटर। तो ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो लाइट को फैला नहीं सकते। इट कैन नॉट बी स्कैटर ऑफ लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट द सॉल्यूट। सॉल्यूट बताया था आपको, जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है, लाइक शुगर, सॉल्ट, ये सब सॉल्यूट है। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। वो कह रहा है कि जब हम इस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब करते हैं, जब हम इसको रोकेंगे, ठीक है, जब ये स्टेबल होगा तो भी इसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे नहीं बैठेंगे, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, फैलते रहते हैं, वो आपको नीचे बैठे हुए वो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो भी आपको ये नीचे बैठे हुए दिखाई नहीं होते हैं, ड्यू टू अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए कोई भी सॉल्यूशन हो या फिर कोई भी सॉल्यूट जब हम किसी सॉल्वेंट में जब हम डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो एक टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर तक वो घुलता है। ठीक है, उसको कहेंगे हम सैचुरेटेड। देख लेते हैं अपन। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है गिवन टेम्परेचर तक। सपोज एक सॉल्यूशन है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, वहीं तक केवल एक सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होगा, उससे ज़्यादा वो डिसॉल्व नहीं होगा, उसको कहेंगे हम सैचुरेटेड। हाँ, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो फिर वो और डिसॉल्व होगा, लेकिन हम उसको सैचुरेटेड नहीं कहेंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, if the amount of solute contained is a solution is less than the saturation level।
एक ऐसा सोल्यूट है हमारे पास में जिसकी मात्रा जो है, जो कंटेन हमारे पास में है, कंटेन मतलब मात्रा होती है, ये लेस देन है इसके सैचुरेशन लेवल से, जिसमें वो घुल रहा है, ठीक है ना, उससे भी कम है उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी उससे भी कम है, उसका कंटेन उससे भी कम है। तो इस तरह के जो सॉल्यूट होगा उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरह से जो सॉल्यूशन होगा, जो बनेगा, जिसमें सॉल्यूट की जो मात्रा होगी वो सैचुरेशन लेवल से भी कम होगी, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज सस्पेंशन? राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी बताना है। सॉलिड आर डिस्प्रेस्ड इन लिक्विड। डिस्प्रेस्ड का मतलब होता है तितर बितर होना, फैलना। देखिए, जब भी सॉलिड को हम लिक्विड में घोलते हैं तो वो तितर बितर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और इस तरह के जो सॉल्यूशन होता है उसको सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोजिशन होता है उसका, वो कंपोजिशन जो होता है वो अनइवन होता है। किसी के मॉलिक्यूल्स बड़े, किसी के मॉलिक्यूल छोटे, ठीक है ना, अनइवन होता है वो। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे सस्पेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी के प्रॉपर्टी देखते हैं। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा होता है भाई? हेट्रोजीनियस होता है, छोटे बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। आप इसको देख सकते हैं, ये पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आप इसको नेक्ड आई से भी, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे चौक को जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या है? दिस इज सस्पेंशन। थर्ड वन, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। वो कह रहा है कि जो सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल्स लाइट को सेक्रेट कर सकता है, स्कैटरिंग कर सकता है। वो स्कैटरिंग मतलब फैला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोलाइडियल सॉल्यूशन? राइट द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडियल। उसके जैसे क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड और यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब जो कोलाइडियल पार्टिकल्स होते हैं वो जब इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो अनफॉर्मली स्प्रेड, अनफॉर्मली, ठीक है ना, वो चारों ओर तितर बितर हो जाते, वो भी फैल जाते, कई ज़्यादा फैलते, कई कम फैलते हैं। अनयूनिफॉर्म होते, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, और अनयूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं, है ना, कम या ज़्यादा। प्रॉपर्टी देखते हैं। अ कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है भाई, ये होता है, मतलब एक्चुअली होता है हेट्रोजीनियस, लेकिन लगता कैसा है? होमोजीनियस। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली। हर पार्टिकल जो होता है उसका जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल होता है। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अब वो कह रहा है जो कोलाइड्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाइट को स्कैटर करता है, फैलाने का काम करता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। वो कह रहा है कि जब सॉल्यूशन को हम जो कि कोलाइडी सॉल्यूशन है, जब हम इसको अनडिस्टर्ब करते, जब हम इसको हिलाते नहीं है, वैसे रखते हैं, तो भी इसके जो मॉलिक्यूल्स हो गए या इसके जो पार्टिकल्स हो गए वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते, नहीं जमते हैं, वो नीचे नहीं बैठते। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। वो कह रहा है कि कोलाइड जो सॉल्यूशन होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडियल्स, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, किसी भी फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा आप इसको, प्रोसेस द्वारा इसको आप अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलिए देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। अच्छा क्वेश्चन है ये। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इन अ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंज occur without a change in composition and no change in the chemical
नेचर ऑफ द सबस्टांस। कहने का मतलब यह है कि देखिए इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है कि जब एक सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड से जब वो गैस में चेंज होता है तो इसको कहते हैं इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो इस तरह का जो चेंज होगा वो चेंज होगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में एक और चीज़ यह होती है कि इसका जो कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, कंपोजिशन चेंज नहीं होता। कंपोजिशन मतलब बनावट चेंज नहीं होती, इसकी मॉलिक्यूल्स की बनावट वैसी रहती है और उसका केमिकल नेचर भी चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल हम बताते, एग्जांपल से समझ में आएगा। वाटर चेंज इनटू आइस एंड आइस इनटू वाटर। ठीक है, कहने का मतलब है कि वाटर जब चेंज होता है बर्फ में, है ना, या बर्फ वाटर में चेंज होता है, वाटर से स्टीम भी बन सकती है। तो देखो ये इंटर कन्वर्जन हो गया है, ये फिजिकल चेंज है। पानी से आप बर्फ बना सकते हो, बर्फ से फिर से पानी आप बना सकते हो। चलिए केमिकल चेंज है वो देखते हैं, इसी के अपोजिट। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। वो कह रहा है कि केमिकल चेंज जब होता है तब वो केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज करता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी वो नई वाली लाता है ऑफ मैटर, एंड वी गेट न्यू सबस्टांस। और वो कह रहा है हमें नया सबस्टांस प्राप्त होता है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में। फर्स्ट वन कुकिंग ऑफ फूड्स। ठीक है, खाने का बनना, है ना। उसके बाद में बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, है ना। ये सब क्या है, केमिकल चेंज है, इसमें नया सबस्टांस बनता है। चलिए आज के दिन का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन एलिमेंट्स विद एग्जाम्पल। एलिमेंट क्या है और उसके एग्जाम्पल बताने हैं। एलिमेंट ऐसे बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर जो होता है वो उसका बेसिक फॉर्म होता है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। इसको आप तोड़ नहीं सकते, एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते। इनटू सिंपलर सबस्टांस, इसको आप सिंपल सबस्टांस में नहीं तोड़ सकते। बाय केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा हम एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन बाय एनी केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स आर Fe, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, ठीक है, एटसेट्रा। ये सभी एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। चलिए देखते हैं, इतने क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब अगले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे विथ PDF। ओके, थैंक यू।